बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोटो पीरियोडिज़म के सिलसिले का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम क्लासिफिकेशन प्लांट्स की डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ़ोटो पीरियोडिज़म। तो फ़ोटो पीरियोडिज़म या लाइट ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें से एक हैं शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग नाइट प्लांट्स। दूसरे हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नाइट प्लांट्स। थर्ड वन हमने इन्हें कैटेगराइज किया है डे न्यूट्रल प्लांट्स में। इसी तरह से फिर एक और कैटेगरी फोर्थ वन है, दैट इज़ द शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, एंड द फिफ्थ वन इज़ द लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ये पांचों हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के मुतालिक। शॉर्ट डे प्लांट्स, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इन्हें फ्लावरिंग के लिए एक स्पेसिफिक डे लेंथ से कम ड्यूरेशन के लिए लाइट जो है वो रिक्वायर होती है। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। तो जो वो लेंथ जिससे कम अगर लाइट इन्हें प्रोवाइड की जाए तो फ्लावरिंग करें, वो स्पेसिफिक डे लेंथ कहलाती है क्रिटिकल डे लेंथ। तो एक क्रिटिकल डे लेंथ से कम ड्यूरेशन के लिए जब हम इन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं तो जो प्लांट फ्लावर करेंगे हम उन्हें कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। इसको हम इन डायग्राम्स की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हम प्लांट के सीड लेके आए, हमने सो कर दिए, वो उग भी आए। उगने के बाद एक हफ़्ता बाद या 2 हफ्ता बाद आप ये समझ लो कि ये हमारे हमसाए आ गए हमसे सीड मांगने के लिए। उन्होंने हमसे ये सीड लिए और सो कर दिए। आपने याद रखना है 2 हफ्ते बाद उन्होंने जो वो सीड हमसे लिए और सो किए। जब महीने 1.5 महीने बाद हमने देखा तो ये हमारे प्लांट हैं जो कि अभी तक वेजिटेटिव स्टेज में हैं, लेकिन हमारी नज़र पड़ी तो हमारे हमसायों के प्लांट्स ये हैं जिन पर फूल ही फूल आए हैं। हमने हर चीज़ चेक की है, वो जितना पानी देते हैं हम भी उतना ही पानी देते हैं, वो जितना उन्होंने फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया है फर्टिलाइज़र कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेम है। जिस साइड पे उन्होंने ग्रो किए हैं हमारे भी उसी साइड पर ग्रो हैं। तो फ़र्क क्या है? फिर सिर्फ हमने देखा कि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हम जो हैं वो रात को 11 बजे तक जागते रहते हैं, जबकि वो जो हैं वो 8 बजे ही सो जाते हैं। 8 बजे सो जाने से मुराद ये है कि वो 8 बजे ही लाइट्स ऑफ करते हैं और ऑफ़ करके सो जाते हैं। हमने कहा सिर्फ यही फ़र्क है। अब हमने भी इन पौधों को, अपने पौधों को क्या करना है भला, सिर्फ हमने उन्हें लाइट ड्यूरेशन जो है वो कम देनी है। हमने भी यूँ ही रात 8 बजे लाइट्स ऑफ करना शुरू की 11 बजे की बजाय, तो हमने देखा हमारे प्लांट जो हैं वो भी फ्लावर करना शुरू कर देते हैं। तो इससे मुराद है पहले हम एक लॉन्गर डे लेंथ दे रहे थे, ज़्यादा लाइट दे रहे थे, जिस वजह से प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव थे। जब हमने उन्हें ख़ास लेंथ से कम जो है वो ड्यूरेशन प्रोवाइड की है तो प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, या इन्हें कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी, जिन्हें एक लंबी रात की ज़रूरत पेश आ जाती है फ्लावरिंग करने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट वन हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं लॉन्ग डे प्लांट कंडीशन। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर करते हैं व्हेन डे लेंथ इज़ लॉन्गर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल डे लेंथ, के ख़ास लेंथ से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करें वो फ्लावर करें, उन्हें हमने कहना है लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नाइट प्लांट्स। सेम केस हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, दोबारा से हम वही एग्जांपल लेते हैं। ये हम सीड लेके आए, हमने सो कर दिए, उगाए, 15 दिन बाद हमारे हमसाए हमसे मांग के ले गए, उनके भी उगाए, हमारे अभी तक वेजिटेटिव हैं जबकि उनके फ्लावरिंग आ गई है। अब कंडीशन हर चीज़ सेम है यहाँ पर, हमने ऑब्ज़र्व किया है। तो फ़र्क सिर्फ क्या है भला? फ़र्क ये है कि अब हम 8 बजे ही सारी बत्तियां बुझा के और सो जाते हैं, तो हमारे हमसाए जो हैं वो 11 बजे तक जागते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है भला? एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लाइट प्रोवाइड किया, इल्यूमिनेट किया इन प्लांट्स को। अब हमने क्या किया भला? हमने भी 8 बजे की बजाय इसे जो है वो अब 11 बजे तक लाइट जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो जब ही हम इन्हें 11 बजे तक लाइट देते हैं, हमारे प्लांट्स जो हैं
वो भी फ्लावर करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें ख़ास ड्यूरेशन से ज़्यादा डे लेंथ चाहिए, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ये हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इन दोनों को, ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का कॉन्सेप्ट जो है हम इन ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, और क्रिटिकल डे लेंथ का भी। तो जैसे शॉर्ट डे प्लांट्स अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे सारे प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डे लेंथ से कम जब हम उन्हें लाइट प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। तो इनकी एग्जांपल एक तो है निकोशियाना टोबैकम कॉकलीबर है, और सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स और कॉस्मोस वगैरह प्लांट्स जो हैं ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। तो हमारा एक प्लांट ऐसे कोई सा भी जो कि है शॉर्ट डे प्लांट और जिसका क्रिटिकल डे लेंथ है 15 आवर्स। क्रिटिकल डे लेंथ 15 आवर्स से हमारी मुराद ये है कि जब हम इसे 15 घंटे या उससे कम लाइट देंगे तो फ्लावर करेगा। जैसे हम इसे लाइट देते हैं 10 घंटे और नाइट जो है या डार्क पीरियड 14 आवर्स देते हैं तो ये फ्लावरिंग करता है। इसी तरह से हमने लाइट ड्यूरेशन जो है या दिन का दौरानिया जो है और कम करके 4 घंटे किया, ये फिर भी फ्लावरिंग करते हैं। और डार्क पीरियड इंक्रीज़ करने से भी फ्लावरिंग किया इसने। लेकिन हम देखते हैं कि जो ही हमने इसे लाइट ड्यूरेशन जो है इसकी वो 15 घंटे से इंक्रीज़ की है, 16 घंटे किया है, तो ये वेजिटेटिव रहते हैं। तो ऐसे सारे प्लांट्स जिनमें हम एक स्पेसिफिक डे लेंथ, जैसे इस केस में ये 15 आवर्स है, 15 आवर्स से कम आप जितनी मर्ज़ी लाइट दो और वो फ्लावरिंग करें, तो ऐसे प्लांट्स को हमने कहना है शॉर्ट डे प्लांट्स। जबकि ऐसे सारे प्लांट्स इनमें यूँ ही हम लाइट ड्यूरेशन जो है वो इस क्रिटिकल डे लेंथ से ज़रा सी हमने ज़्यादा की है, जैसे 15 आवर्स और उससे कम उसे लाइट चाहिए थी, हमने 16 आवर्स लाइट दी है, तो लाइट ड्यूरेशन हमने बढ़ाई, तो ये वेजिटेटिव रहते हैं, फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। जबकि इनके मुकाबले में लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम लाइट ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो फ्लावरिंग होगी एक क्रिटिकल डे लेंथ से। इनकी एग्जांपल है लॉन्ग डे प्लांट्स की, वो हम देखते हैं स्पिनच है, शुगर बीट है जैसे, और ब्लैक हैंड बिन, हायोसाइमस निजर वगैरह हैं, ये सारे, या ल्यूटस है, ये होते हैं हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स। हमारा एक लॉन्ग डे प्लांट है जिसका क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो है 8 आवर्स। अब हमने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक शॉर्ट डे प्लांट में तो अभी हमने देखा कि उसमें उसकी क्रिटिकल डे लेंथ थी 15 आवर्स, जबकि एक लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो है 8 आवर्स। लॉन्ग डे प्लांट्स हमेशा ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जब वो जितना मर्ज़ी कम उनका क्रिटिकल फोटो पीरियड है, जब आप इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट ड्यूरेशन देंगे, जैसे 8 आवर्स था, हमने 10 आवर्स लाइट दी है फिर भी फ्लावरिंग करते हैं, 10, 14, 15, 18 आवर्स लाइट दी है फिर भी फ्लावरिंग करते हैं। तो नो डाउट वो जितनी मर्ज़ी, जितना कम मर्ज़ी उनका क्रिटिकल डे लेंथ है, जब हम इस क्रिटिकल डे लेंथ से इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लावरिंग हो, तो ऐसे प्लांट्स को हमने कहना है लॉन्ग डे प्लांट्स। और इस क्रिटिकल डे लेंथ से जब आप ज़रा सी भी कम लाइट प्रोवाइड करें और प्लांट जो हैं वो वेजिटेटिव रहें, फ्लावरिंग ना करें, तो फिर भी हमने उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहना है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डे लेंथ से, एक क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा आप जितनी भी लाइट प्रोवाइड करेंगे, ड्यूरेशन देंगे उसको, वो फ्लावरिंग करें, और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन से कम, जैसे 8 आवर से कम आपने लाइट दिया, तो ये वाले जो हैं वो कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। तो आई होप लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ज़रा सा हम क्विज़ ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये एक प्लांट है, हमें नहीं पता ये लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट, इसे हमने 13 आवर्स लाइट दी है तो ये फ्लावरिंग करता है। जब हम इसे 14 आवर्स लाइट देते हैं तो ये वेजिटेटिव रहता है, जब हम इसे 10 आवर्स लाइट देते हैं तो भी ये फ्लावरिंग करता है। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा प्लांट होगा। तो कमेंट में आप जो है प्लीज़ बताइए मुझे कि ये प्लांट जो है वो कौन सा होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पर अगर लें, तो मैं आपसे पूछूं अगर कि एक हमारा प्लांट है जिसमें उसका क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो है से 9 आवर्स, हम 9 आवर्स इसे जब लाइट देते हैं तो ये करता है फ्लावरिंग। इसे हम
10 आवर्स लाइट देते हैं तो भी फ्लावरिंग करता है, इसे हम 16 आवर्स लाइट देते हैं तो भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन 8 आवर्स जब हम इसे लाइट देते हैं तो वेजिटेटिव रहता है। तो यह आपने यहाँ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताना है कि ये जो सेकंड वन है ये लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, इसी तरह से फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ऐसे सारे प्लांट्स हैं जो किसी भी डे लेंथ में फ्लावरिंग करते हैं। इन पर फोटो पीरियडिज्म या ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। इनकी एग्जांपल है जैसे टोमेटो हैं, यही वजह है कि हम इन्हें ग्रीन हाउस में सर्दियों गर्मियों दोनों में उगा लेते हैं। 4 o'clock प्लांट है, जैसे क्यूकम्बर है, आप देखते हो हम इन्हें सर्दियों में भी ग्रो कर लेते हैं, तो डे लेंथ जो है वो इन पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करती। इनकी एक और एग्जांपल जियामेज है। तो ये सारे प्लांट्स कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। फोर्थ जो कैटेगरी है या क्लास है दैट इज़ द शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। यहाँ थोड़ा सा हमने टेक्निकली देखना है। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें शुरू में तो रिक्वायर एक्सपोजर टू द नंबर ऑफ द शॉर्ट डेज, कि शुरू में इनकी फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर है कि हम इन्हें शॉर्ट डे कंडीशन में रखें और उसके बाद इन्हें लॉन्ग डे कंडीशन में रखें फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो ऐसे सारे प्लांट्स कहलाते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, जिनकी एग्जांपल है विंटर राई है जैसे, और कैंडी टफ्ट है। इसी तरह से फिफ्थ वन कैटेगरी हमारी जो है वो है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ये भी हैं शॉर्ट लॉन्ग डे जैसे, लेकिन ज़रा सा फ़र्क ये है कि इन्हें पहले चाहिए लॉन्ग डे कंडीशन, कि हम इन्हें पहले प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग डे कंडीशन और उसके बाद शॉर्ट डे में इन्हें ग्रो करवाते हैं, तो ही पॉसिबल है इनमें फ्लावरिंग। जैसे नाइट जैस्मीन है, सेस्टम नॉक्टर्नम, कि इसे पहले जो है वो लॉन्ग डे चाहिए कंडीशन, फिर शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए फ्लावरिंग के लिए। तो ये हमारे 5 डिफरेंट क्लासेस में हमने कैटेगराइज किया है प्लांट्स को। एक हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। आई होप इनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे।